नमस्कार साथियों, क्या आप जानना चाहेंगे कि अस्थमा की जो बीमारी है, क्या वो लंग्स से रिलेटेड है या एयर ट्रैक से रिलेटेड है या उसके और भी कोई बड़े कारण हैं? तो आइए जानते हैं। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। आज हम अस्थमा पे चर्चा करते हैं कि और उसके कौन से कारण हैं जिनसे कि ये बीमारी हर सर्दी में ज़्यादा परेशान करती है या ठंडे मौसम में या किसी तरह के भी ठंडे खान पान के प्रयोग में आ जाने के बाद। अस्थमा में मेजरली जो हमारा एयर ट्रैक है, वो एयर ट्रैक जो है उसमें सूजन आ जाना, उससे जो है घबराहट हो जाना, घरघराहट की आवाज़ हो जाना, कफ का जम जाना, सांस का तेज चलना, सांस का फूलना, चलने में सांस का ज़्यादा फूलना, इस तरह के लक्षण आ जाते हैं विशेषकर सर्दी के मौसम में। और किसी तरह के ठंडे प्रयोग में, ठंडा कोई खाने पीने में आया तो उसका भी एक कारण होता है। तो अब पहली बात तो ये है कि अगर अस्थमा नहीं है तो कुछ बातों से तो हमको परहेज करना ही चाहिए, और अस्थमा अगर है तो बिल्कुल उनसे दूरी बनानी चाहिए। जैसे इनके कारणों पर अगर ध्यान दें कि ये एक एलर्जी से शुरू होता है। जैसे एलर्जी शुरू होती हैं, जैसे पोलन वगैरह परागण जब होता है, पराग उड़ता है, तो वो एक बहुत से लोगों में उससे एलर्जी हो जाती है। जैसे कुछ रसायन, हवा में भी कुछ रसायन जो है घूमते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। किन्हीं के घर में पेट्स होते हैं, उन पेट्स के का जो रूसी वगैरह, उनके जो हेयर्स वगैरह उड़ते हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण एलर्जी होती है। और वो एलर्जी अगर बार बार निरंतर होती रहे तो वो लंग्स में वीकनेस लाती है और इन्फ्लामेशन होता है, और वो धीरे 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 जो है अस्थमा में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कुछ कारणों को, जैसे फ्रिज का एकदम ठंडा पानी निकाल के पी लेना, चिकनाई कुछ खाइए उसके ऊपर पानी पी लेना, तो जैसे कफ बनता है, फिर लंग्स के अंदर जो है परेशानी आती है और शॉर्ट ब्रीथ होने लगती है। तो इन चीज़ों से बचें तो अस्थमा की तरफ नहीं जाएं। और अस्थमा जो हो चुका है तो फिर तो निश्चित रूप से बहुत ही परहेज रखने वाली बात होती है, और अपने चिकित्सकीय परामर्श जो है उसके मुताबिक चलें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक बात ये है कि अस्थमा जो है वो एक टाइम ट्रैक की बीमारी भी है। एक पश्चिम के साइंटिस्ट हुए हैं, एल रॉन हुबार्ट, जिन्होंने टाइम ट्रैक की खोज की और बड़े डायनेटिक्स थे। तो उन्होंने इस टाइम ट्रैक के बारे में बताया। तो अस्थमा भी जो है ये एक नई खोज है कि अस्थमा भी एक टाइम ट्रैक की बीमारी है। ये टाइम ट्रैक की बीमारी ऐसी है कि इसको पेशेंट रिलीव करता है। और बहुत से में ऐसा देखा गया है, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि अगर उसने कहीं बदपरहेजी कर ली है तो उसको डायरेक्ट हिट होता है कि मुझे वापस अस्थमा का अटैक नहीं हो जाए। या ऐसा होता है कि विंटर सीजन आने वाला है, पास्ट विंटर के अंदर पर्टिकुलर किसी मंथ में या पर्टिकुलर किसी डेट्स के ऊपर उसको अस्थमा का अटैक हुआ था या अस्थमा ने परेशान करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। अगर उसको वो मेमोराइज भी कर लेता है पुरानी किसी बात को, तो वो अस्थमा में फिर रिलीव हो जाता है। तो ये बीमारी इसीलिए जो है टाइम ट्रैक के कारण ही ये नियंत्रित नहीं हो पाती, ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि इसका जो इलाज है वो माइंड से है। माइंड में जो थॉट्स हैं इस तरह के हार्मफुल मेंटल इमेजेज बनी हुई हैं, उन मेंटल इमेजेस की क्लींजिंग जब तक नहीं हो तब तक अस्थमा ठीक नहीं हो सकता। लेकिन चलो इतना हो कि ठीक ना हो तो नियंत्रित करने का इसको हम पूरा प्रयास करें। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे खान पान में तो निश्चित है चेंज करने वाली बात है। और जैसे व्यायाम है, वॉक है, तो वॉक में कम से कम आधा घंटे का वॉक, और वो भी ठंडे मौसम में नहीं। अगर मौसम सर्दी का भी चल रहा है तो या तो शाम का कोई समय देखें या धूप निकल जाने के बाद करें। आधा घंटे का करें, एक मध्यम गति से एक बार चलें और उसी में कुछ तेज गति से भी चलें, जो श्वास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का हमें इनटेक मिलता रहे। तो
ये व्यायाम है, प्राणायाम है। प्राणायाम से भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, तो उसका भी एक बेहतर परिणाम हमको मिलता है। उसमें हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम का इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कपालभाति में का भी बहुत अच्छा लाभ इसके अंदर मिलेगा। फिर कुछ खान पान में हम देखते हैं कि जैसे पाइनएप्पल का अगर हम अस्थमा का पेशेंट रेगुलर यूज़ करें तो उसके अच्छे लक्षण दिखते हैं और कंट्रोल करने में पाइनएप्पल का जूस बड़ा मदद करता है। और जैसे खान पान में कुछ चरें, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, जिन फल सब्जियों वगैरह में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका भरपूर उपयोग करें। जैसे फिर जामुन है या विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, नारंगी है, नींबू है, संतरा है, मौसमी, ये जो है इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो लंग्स की क्लींजिंग होगी। वो क्लींजिंग लंग्स की ज़रूरी है। और किसी तरह का अगर इन्फ्लामेशन है तो ऐसी चीज़ों को खाया जाए जैसे अदरक है, हल्दी है, तो ये इन्फ्लामेशन को दूर करेंगी। जो ट्रैक, या तो इन्फ्लामेशन हो गया है ट्रैक के अंदर या ट्रैक सिकुड़ गया है, दो ही बातें होती हैं जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये दोनों बातें दूर हो सकती हैं अगर हमें इन प्रयोगों को निरंतर हमने किया। और साथ में एक और इसका एक आयुर्वेदिक अच्छा एक इलाज है कि पीपली, 1 ग्राम पीपली का चूर्ण और शहद में मिला के, अगर जिस समय अस्थमा का अटैक हो उस समय, यानी सर्दी के सीजन में, परेशान भी उसी समय करता है, तो 3 महीने तक अगर रेगुलर लिया जाए तो इसके बहुत ही सुखद परिणाम मिलते हैं। और ये कह सकते हैं इन अदर वे कि अस्थमा से परेशानी नहीं होगी और सर्दी आराम से निकलेगी, पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा। तो ये प्रयोग करें। इस प्रयोग के साथ में आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है उसके लिए एक बार अपने चिकित्सक से सलाह कर लें कि ऐसा एक प्रयोग है और इससे अस्थमा कंट्रोल होता है, तो उनको भी जो राय देनी है इस विषय में वो देंगे। और बार बार जो दवाओं की असफलता होती है कि अस्थमा का पेशेंट डॉक्टर से मिलते हैं और दवाएं लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर अस्थमा रिपीट हो जाता है, तो ये जो दवाओं की जो असफलता बार बार होती है, तो ये भी एक जो है पेशेंट को कमज़ोर बनाती है कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें जो जो भी साधन हैं हमारे खान पान के, वो हमें बदलने हैं। और जिन कारणों से ये शूट अप होता है उन कारणों पे हमें रोक लगानी है। खान पान में कुछ बातें और मुझे याद आई, जैसे पत्तेदार सब्जियां हमेशा खाने में काम में ली जाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें काम में ली जाएं जिनमें जो है ओमेगा 3 है। तो ओमेगा 3 वाली जैसे अलसी है, अखरोट है, या नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं उनके लिए फ़िश है, तो वो भी हमारे लंग्स की सेहत के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपसे अनुरोध है, आप ये वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।